मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, और फिर उससे आगे अच्छे नेक काम करने वाले देवता कहे जाते हैं। उनकी तो दर्शन भी हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में अगर देखा जाए तो स्वामी ज्ञानानंद जी स्वयं देवता के रूप में आपके सामने विराजमान। कथावाचक तो हमने बहुत देखे, लेकिन वो कथाएं व्यापारिक बन गई। भीड़ तो जुटती होगी, कैसे है मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मेरी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं, किसी के विचारों को ठेस पहुंचाने की। मुझे सम्मानित करने के लिए भी दो साथियों का नाम लिया गया था। जहां ज्ञानानंद जी जैसे संत पुरुष बैठे हों, उस सभा में किसी और को सम्मान करना ये कोई अच्छी बात नहीं थी। मैंने उनसे क्षमा मांगी, वो अपने आप को अपमानित ना समझें। और मुझे इसी बात की प्रसन्नता है कि जैसा मैं कह रहा था, बहुत से लोग कथावाचक हैं। आज तो साधु सन्यासी भी बहुत हैं। आज डेरों के प्रति अनेक प्रकार के भ्रामक प्रचार भी चलते हैं, कई किस्म की चर्चाएं आती हैं। वो इस मौके पर कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वामी ज्ञानानंद जी न केवल प्रवचन के माध्यम से आपका अच्छा मार्गदर्शन ही करते हैं, बल्कि समय समय पर इस प्रकार के कैंप भी लगाते हैं। मुझे खुशी है कि पोलियो के कैंप के माध्यम से बहुत से पोलियो के पेशेंट्स को लाभान्वित करते हैं। पोलियो तो एक ऐसी बीमारी थी, मैं तो स्वयं उसका पेशेंट रहा हूं। उस वक्त तो कोई इलाज भी नहीं हुआ करता था। आजकल तो बच्चा पैदा होते हैं उसे दवाई देते हैं, पेशगी तौर पर दें तो उससे पोलियो नहीं होता है, ऐसी भी सोच है, और शायद ना भी होता हो। लेकिन जो पोलियो के पेशेंट हैं और उनको नए सिरे से ऑपरेशन करके उनको जो जीवन दिया जाता है, उसे संसार में घूम फिर करके सारी सांसारिक समस्याओं को समझने का, उनका समाधान करने का उन्हें जो एक अवसर मिलता है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम। मुझे बहुत खुशी है अभी जो मुझे बताया गया, लगभग अब से पहले 850 पोलियो के पेशेंट का इलाज हो चुका है। और आज भी 1180 ओपीडी में पेशेंट आए हैं, जिनमें से उम्मीद ये की जाती है कि 150-200 लोगों का उपचार होगा, उनके ऑपरेशन होंगे। और मुझे खुशी है कि स्वामी जी की कृपा से वो स्वस्थ होंगे और एक अच्छे नागरिक के तौर पर इस देश की सेवा करने का उन्हें एक अवसर मिलेगा। आज पोलियो पेशेंट शिविर की क्योंकि ओपीडी थी और दिन भर वहां व्यस्तता रही और शाम तक भी अभी ओपीडी चलती रही, ऑपरेशन प्रारंभ हुए, इसलिए आज भी कुछ विलंब हुआ, लेकिन ऑपरेशन की व्यवस्था सुचारू हो चुकी है। कल से सत्संग शीघ्र ही प्रारंभ होगा और विस्तार से हम सत्संग प्रेरणाओं में प्रवेश करेंगे कल से। आज केवल 1 मिनट के लिए हम मौन प्रार्थना इसलिए करें, सुदूर क्षेत्रों से जो माताएं बच्चों को उठाकर लाई हैं, वो यहां से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास लेकर जाएं। और बच्चे जिनके ऑपरेशन, छोटे छोटे बच्चे देखकर ऐसा मन करुणा से भर आता है। दिन में कई बार वहां देखा जब सारा दृश्य, तो उनके लिए हम केवल 1 मिनट प्रार्थना करें। बस एक ही भाव है मन में कि जो आज घिसट कर चलकर आए हैं, वो ऑपरेशन के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर चलकर आए। ये 6ठा शिविर है हरियाणा में। पीछे कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में, 2 बार यमुनानगर और 1 बार अंबाला में ये शिविर लग चुके हैं। और परिणामों से उत्साहित होकर इतने अच्छे परिणाम, 100% परिणाम स्वयं हमने देखे। बच्चे जो माँ उठाकर लाई थी, वो चलकर मंच पर 2 महीने बाद चढ़कर आए। सभी भाई जानते हैं इस बात को, और इसीलिए ये क्रम हरियाणा में रखा गया कि पूरे हरियाणा में धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। आज पानीपत में ये शिविर प्रारंभ हुआ, ऑपरेशन प्रारंभ हो चुके हैं। हम प्रार्थना करें मौन रहकर उन बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए।